सबसे पहले मैं भराला साहब का रुख करूंगा, पंडित सुनील भराला जो मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सुनील भराला जी, 80-20 की लड़ाई, एक बार फिर ये आंकड़े की बात सामने आई है, क्या है 80-20 की लड़ाई? देखिए, 80-20 की लड़ाई जो है, ये जो समाजवादी पार्टी जिस बात को लेकर के राजनीति उत्तर प्रदेश में करती है और पूरे भारत में उसको करना चाहती है, उनके मन की जो इच्छा है वो तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर के वो राजनीति करना चाहती है। और जिस प्रकार के एजेंडे इनके दिखाई देते हैं, उन एजेंडों से बहुत स्पष्ट हो जाता है कि जो उत्तर प्रदेश में या पूरे कहीं भी किसी भी राज्य में चुनाव में गए तो इनके पास कोई एजेंडा और नहीं रहा कभी भी, ना ये किसी प्रकार की चीजों की चिंता की इन्होंने। केवल केवल ये तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर के जो राजनीति करना चाहते हैं, उसी को ये अपना जो 20% मतदाता जो है उत्तर प्रदेश के अंदर जिसको जोड़ के चलते हैं, ये उसको एकजुट करने के लिए सारे हथकंडे अपनाते रहते हैं। और इन हथकंडों से सत्ता इनको मिलने वाली नहीं है किसी भी प्रकार से, क्योंकि हम लोग इस पर आधारित राजनीति नहीं करते और तुष्टीकरण की राजनीति से हम बिल्कुल भी अपना संबंध नहीं रखते। हम लोग करते हैं प्रदेश के अंदर विकास की राजनीति, उत्तर प्रदेश के अंदर हम राष्ट्रवाद की राजनीति करते हैं, हम धर्म से ऊपर उठ करके राजनीति करते हैं। और हम जितना भी राजनीति को हम केवल इसको साधन समझते हैं, ये हमारे किसी भी प्रकार के संसाधनों का इसको हम महत्व नहीं देते। तो इसीलिए हमारा बिल्कुल स्पष्ट एजेंडा है उत्तर प्रदेश के अंदर कि हमने जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में 8 साल हमारी सरकार को हो गए, यानी कि हम 9वें वर्ष में जा रहे हैं और 9वें वर्ष में हम इस समय काम करना अपना प्रारंभ, हम जनता के बीच में भी पोलिंग बूथ स्तर पर हम जा करके अपने 8 साल की उत्तर प्रदेश में जो हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की जो विशेषताएं हैं और 8 साल के अंदर जो हमने अभूतपूर्व कार्य किए हैं, वो उत्तर प्रदेश की जनता उस बात को स्वीकार भी कर रही है। और हम जाकर के जनता के बीच में उन मुद्दों पर हम बातचीत भी कर रहे हैं और जनता को उसके प्रति और जागरूक करने का काम भी कर रहे हैं, क्योंकि 8 साल में एक कार्य नहीं हुआ, 8 साल में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। अगर आप बात करेंगे कि हेल्थ की बात करेंगे, मेडिकल कॉलेज की बात करेंगे, तो आप देखने को मिलता है कि हमारी सरकार के अंदर उस पर पूरा गंभीरता से काम हो रहा है। दूसरी तरफ हम जब शिक्षा की बात करेंगे तो शिक्षा में भी आप देखेंगे कि 18 इस कालखंड के अंदर हमने जो 18 अटल विद्यालय निर्मित किए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर मंडल स्तर पर एक, जिसमें उन सब गरीब परिवारों के बच्चे, जाति आधार नहीं है वहां पर धर्म आधार नहीं है, वहां निर्धनता है, वहां गरीबी है। अगर वो हमारे श्रमिक परिवार का, गरीब परिवार का बच्चा है, उसको शिक्षित होने के लिए हमारी पूरी सुविधाएं उस अटल विद्यालय में हमने दी है। और उन सभी उत्तर प्रदेश के 18 विद्यालयों का हमारा ये क्रम जारी हो गया है, वे सारे ओपन हो गए हैं, उसमें एडमिशन भी हो चुके हैं। इस 8 साल की सरकार के ये बहुत एक बिंदु बताया मैंने आपको, इतने अनेक बिंदु हैं कि जिसको समाजवादी पार्टी उस बात को देख भी नहीं पाएगी और वो समझ भी नहीं पा रही है। और ये जो बात कर रहे हैं नारा, नहीं, राजनीति तो समाजवादी पार्टी भी कर रही है ना पंडित सुनील भराला, राजनीति अगर वो भी कर रहे हैं तो उनके भी अपने आंकड़े होंगे ही होंगे। मैं प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव का रुख कर लेता हूं, मैंने आपको समय दे दिया, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव की अब बात सुन लेते